हम बात करेंगे मई में होने वाली ट्रिपल सी परीक्षा कि ट्रिपल सी परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो फंडामेंटल की बात करेंगे कि फंडामेंटल से क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम फंडामेंटल में सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से जो क्वेश्चन उठते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो प्रथम कंप्यूटर आपका अबेकस है। अबेकस आपका प्रथम कंप्यूटर है जिसकी खोज चीन के वैज्ञानिक ली काई चैन ने किया था। जिसकी खोज चीन के वैज्ञानिक ली काई चैन ने किया था 1602 ईस्वी में। अगर आपसे सन पूछता है तो 1602 ईस्वी में, और अगर आपसे शताब्दी पूछता है तो 16वीं शताब्दी में इसकी खोज की गई थी। वहीं आपसे क्वेश्चन करता है कि गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम डिवाइस कौन सी थी। तो गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो प्रथम डिवाइस थी वो मैकेनिकल डिवाइस थी। ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछता है। तीसरा आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो हम जनरेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे। कंप्यूटर की अब तक की 5 पीढ़ियां आ चुके हैं और 5 पीढ़ियों में अलग अलग प्रकार से हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम 5 जनरेशनों के समय की बात कर लेंगे। तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन था उसका जो समय था 1945 से लेकर 1954। सेकंड का जो टाइम है 1955 से 1964। थर्ड जो है थर्ड का टाइम 1965 से लेकर 1974। फोर्थ जनरेशन जो है 1975 से 1994 एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो 1995 से प्रेजेंट टाइम। तो इन 5 जनरेशनों में अलग अलग प्रकार के हमें परिवर्तन भी देखने के लिए मिले हैं। हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था एनईए। फर्स्ट जनरेशन में आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था एनईए, जो एक्टिव सन की बात करें तो 1946 में आया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और इसकी खोज प्रोफेसर जॉन और प्रोफेसर इकर्ट ने किया। ठीक है, एक चीज आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम जनरेशन में ही सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और यही आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको क्वेश्चन देता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो एनईए का आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन आपसे क्या करता है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया गया। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। हम बात करेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तो जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन, इसमें आईसी की खोज, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की खोज जैक किल्बे ने किया। जैक किल्बे ने किया था, जिन्हें सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये हो गया आपका चौथा जो आता है आपका फोर्थ जनरेशन। आपके फोर्थ जनरेशन में आपका फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आया था। माइक्रो कंप्यूटर आपका जो आया था 1972 में आ गया था, लेकिन इसे फोर्थ जनरेशन में रखा गया। अगर जनरेशन नहीं था तो फोर्थ जनरेशन आपको आंसर लगाना है। वहीं हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का प्रयोग किया गया था, जिसमें ये अपने खुद के आईक्यू का इस्तेमाल करता है। ये तो क्लियर होगा हमारा जो हिस्ट्री एंड जनरेशन है। हम बात करेंगे आगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो जो आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो इसे सबसे पहले 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक
टाइप ऑफ यूजेस एंड टाइप ऑफ साइज। तो टाइप ऑफ यूजेस की हम बात करेंगे, यानी कि अनुप्रयोग के आधार पे। तो अनुप्रयोग के आधार पे जो कंप्यूटर है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड जो है वो है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो इसमें है टाइप ऑफ साइज में 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को आपका परम 10,000 भी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर को परम 10,000 भी कहा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना है कि अंकगणितीय कार्य के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो अंकगणितीय कार्य के लिए किया जाता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित होता है। अगर हम एनालॉग की बात करें तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताप, तापमान, प्रेशर इत्यादि को जो मापने का कार्य करता है वो आपका एनालॉग करता है। जो आपको टाइप ऑफ साइज से करता है वो सीधा सा क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आपका सबसे छोटा कंप्यूटर है। ये हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया। हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम से जो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कर लेता है, बीजे का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। बीजे का फुल फॉर्म तो विजुअल ग्राफिक एरिया होता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करता है वो मदरबोर्ड से करता है। मदरबोर्ड से करता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है जिससे कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। आपके कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स हो, एनी पार्ट्स, वो सब जाकर के आपके मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि हार्ड डिस्क या रैम या सीपीयू किससे जुड़े होते हैं। तो ये सभी लोग जाके आपके मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूजन में लगा देते हैं कि हार्ड डिस्क सीपीयू से लगा होता है। नहीं, सीपीयू भी मदरबोर्ड से ही लगा होता है। हम बात करेंगे सीपीयू की। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रोसेस कर उसका हमें आउटपुट देता है। सीपीयू से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू से जो क्वेश्चन बनता है कि प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापा जाता है? तो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को मिप्स में मापा जाता है, MIPS, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर वही क्वेश्चन करता है कि सीपीयू का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो सीपीयू का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।